एक इसका भी ट्राई कर लो, एक इसका भी ट्राई कर लो। CrC6H6 होल ट्वाइस, निकाला किसी ने इसका? डाइबेंजीन क्रोमियम और फेरोसीन। हाँ बोल बॉबी, दोनों के आंसर क्या लिखे हैं? 36 दोनों के। हाँ, 236 बिल्कुल सही आंसर है। देखो, और किस किसने निकाला 36 आंसर? आना, मयंक। यस सर। देखो, हाँ निकाल, देखो तो कैसे निकलेगा आंसर। आयरन पे चार्ज यहाँ 2+ है, आयरन पे चार्ज 2+ है, और एक ये देगा 6 इलेक्ट्रॉन। अभी बताया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट मारना है बाय डिफॉल्ट। तो कितना आ जाएगा? आयरन 2+ यानी 24, और 24 में एक लिगेंड देगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। दो हैं ये, तो मिल जाएंगे 6 आएगा सही। और क्रोमियम वाले केस में क्रोमियम पे चार्ज आएगा 0, 24 इलेक्ट्रॉन थे, एक बेंजीन देगा इलेक्ट्रॉन कितने? ये ऐसे है स्ट्रक्चर, बेंजीन ये रहा, बेंजीन ये रहा, क्रोमियम क्रोमियम, इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 24+12, तो ये भी 36 आ जाएगा। और ये भी, जो ये था डायमेंजिन क्रोमियम, ये फेरोसीन, ये, और बीच में दिखा देना नेगेटिव चार्ज दूसरा, और बीच में दिखा देना नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन दिए Fe को, ये फेरोसीन है। दोनों को हम सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं। सेंट्रल एटम एक्टिंग एज सैंडविच बिटवीन द टू रिंग्स, सेंट्रल एटम इज एक्टिंग एज सैंडविच बिटवीन द टू रिंग्स। इनको मेटलोसीन्स भी कहते हैं, मेटलोसीन्स। complexes having कार्बोसाइक्लिक लिगेंड्स, ऐसे complexes जिसमें कार्बोसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक यानी कार्बन हो और साइक्लिक फॉर्म में हो, रिंग की फॉर्म में हो, उन्हें बोलते हैं मेटलोसीन्स। सैंडविच कंपाउंड भी इन्हीं को कहते हैं, मेटलोसीन्स भी इन दोनों को कहते हैं। प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पेपर में काफी बार पूछी हुई है। जैसे FeCl2+C5H5MgBr, ये देता है इसको। दूसरा, बेंजीन 2 मोल क्रोमियम, ये पास करेंगे तो डाइबेंजीन क्रोमियम मिलता है, तो डाइबेंजीन क्रोमियम मिलता है। तो ये दोनों भी कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है काफी। ये मैंने बता दिया है, यहाँ का टॉपिक नहीं था, बस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए। नेक्स्ट अब नोट करना है तुम्हें। नेक्स्ट अब लिखना है, जैसे इस आयन के बारे में, दो आयन्स और रह गए हैं, दो आयन्स के बारे में तुम्हें और बता, दो क्या एक ही रह गया अभी। C3H5- जो पाई लिगेंड, देखो पाई लिगेंड है और नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाले दो पढ़े हैं हमने, एक C5H5-, एक C3H5-। C3H5-, C3H5- के अंदर पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं वो तुम खुद निकालना, मैं तुम्हें बस ये बना के दे रहा हूँ। C3H5- यानी एक तो ये बन सकता है, और एक बन सकता है ये।
अब C3H5 माइनस के जो केसेस हैं मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक केस C3H5 माइनस का, दूसरा केस C3H5 माइनस का, तीसरा केस C3H5 माइनस का। तीनों को दिमाग में रखते हुए आंसर बताओ क्या होगा। एक बार एक नेगेटिव डोनेट करना, एक बार रेजोनेंस वाला एलाइल लेना, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस वाला एलाइल, एक बार रेजोनेंस वाला एलाइल और एक बार विदाउट रेजोनेंस वाला एलाइल, और एक बार लेना है तुम्हें साइक्लोप्रोपाइल, एक बार लेना है साइक्लोप्रोपाइल। तो सारी डिटेल देनी है, क्लासिकल लिगेंड है, नॉन क्लासिकल लिगेंड है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, क्या डेंसिटी है, कितने एटम्स डोनेट हुए हैं, क्या डेंसिटी है, और इसका आईपीसी नेम क्या होगा, इसका जनरल नेम क्या होगा, और इसका बॉन्डिंग पैटर्न क्या होगा। सारी डिटेल दो इनकी, जो मैंने पीछे कराए हैं क्वेश्चन अभी। हाँ निकाल लिया आंसर बॉबी। तो फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 2, डेंसिटी 1, एटम डोनेटेड 1, हेपेटिसिटी 1 और क्लासिकल लिगेंड। और सेकंड वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 4, डेंसिटी 2, एटम डोनेटेड 3, हेपेटिसिटी 3 और नॉन क्लासिकल लिगेंड। और थर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 2, डेंसिटी 1, एटम डोनेटेड 1 और हेपेटिसिटी 1 और क्लासिकल लिगेंड। आईपीसी नेम नहीं बताया। चलो देखो एक बार, पहला केस, पहला बॉन्डिंग पैटर्न ये है, इसमें बॉन्डिंग पैटर्न दूसरे केस में ये है, ये दोनों तुम्हें दिख रहे हैं। पहले केस में जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये सिर्फ नेगेटिव डोनेट हुआ। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड की बात करूं या डेंसिटी की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 2 होंगे, डेंसिटी 1 होगी, डेंसिटी 1 होगी। और दूसरा केस मैं लूं एटम्स डोनेटेड, एटम डोनेटेड और हेप्टिसिटी। एटम डोनेट कितने हुए, एक, एटम डोनेट एक हुआ, हेप्टिसिटी भी 1 हुई। और इसका आईपीसी नेम होगा ईटा 1 एलाइल, ईटा 1 एलाइल। और अगर मैं बात करूं इसके जनरल नेम की, तो बोलेंगे सिग्मा एलाइल, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हुआ है, सिग्मा एलाइल, सिग्मा एलाइल। और दूसरा केस अगर लें, दूसरा केस लें अगर, तो इसमें एम से बॉन्ड बन गया, पाई के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसमें पहला आया इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एक पाई बॉन्ड है और एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 4 आएंगे, डेंसिटी आएगी 2, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड 4 आएंगे, डेंसिटी 2 आएगी। एटम डोनेटेड 3 आएंगे और हेप्टिसिटी 3 आएगी, हेप्टिसिटी 3 आएगी। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा, इसका आईपीसी नेम आएगा इसका ईटा 3 एलाइल, और कॉमन नेम इसका जनरल नेम जो आएगा इसका पाई एलाइल आ जाएगा, पाई एलाइल। लास्ट वाला केस जिसमें ये बनेगा नेगेटिव चार्ज, ये एम को डोनेट करेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटेड आएंगे 2, डेंसिटी आएगी 1, इलेक्ट्रॉन और एटम डोनेट हुआ सिर्फ एक,
हैप्टिसिटी आएगी 1 और ये होगा ईटा ईटा 1 साइक्लोप्रोपाइल, ईटा 1 साइक्लोप्रोपाइल। और दूसरा नाम आएगा इसका सिग्मा साइक्लोप्रोपाइल। पहला केस और तीसरा केस क्लासिकल लिगेंड का है, पहला केस और तीसरा केस क्लासिकल लिगेंड का है। बीच वाला केस जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो होगा पाई लिगेंड का, नॉन क्लासिकल लिगेंड का, नॉन क्लासिकल लिगेंड, नॉन क्लासिकल लिगेंड। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? चलो, अभी मैंने तुम्हें बता दिया, सिग्मा डोनर बताया जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, और एक बताया पाई डोनर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। सिग्मा डोनर्स, पाई डोनर्स, सिग्मा डोनर्स और पाई डोनर्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करते हैं। सिग्मा डोनर्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं सिग्मा स्टार में, पाई स्टार में, पी में वेकेंट हो, डी अगर वेकेंट हो तो। और पाई डोनर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं पाई स्टार के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं पाई स्टार के अंदर। समझ गए कि नहीं है? तो अब सिग्मा डोनर अच्छे डोनर होंगे कि पाई डोनर अच्छे डोनर होंगे? देखो सिग्मा डोनर में तो ऐसे ही होगा, जैसे न्यूक्लियस है, लोन पे डोनेट करने हैं, लोन पे डोनेट करना है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक ही न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये डोनेट कर देंगे। और पाई डोनर में क्या होगा? पाई डोनर तो ऐसे होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर की तरफ होता है इसमें, और एक गैस डोनेट करेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर, बीच में न्यूक्लियस, एक ऊपर होगा प्लस वाला, एक माइनस वाला, फिर ये डोनेट करेगा, फिर ये डोनेट करेगा, तो ये ये वीक डोनर होंगे क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड है ऊपर और नीचे, तो ये वीक डोनर होते हैं। और सिग्मा डोनर स्ट्रॉन्ग डोनर होते हैं। सिग्मा डोनर क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग डोनर, अच्छे डोनर होते हैं। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। लेकिन बस सिग्मा डोनर जो हैं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जल्दी करते हैं थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। वैसे देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे, मैंने तुम्हें पीछे बताया जैसे क्रोमियम है, ध्यान देना उसमें क्रोमियम है, अगर क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए कहाँ से? बेंजीन से। ऐसे ही क्रोमियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए बेंजीन से, इसके फील्ड से इलेक्ट्रॉन गए इसके पास, इसके फील्ड से इलेक्ट्रॉन गए इसके पास। तुम्हें बताना है इसके अंदर, ध्यान देना, तुम्हें बताना है इसके अंदर कि अब जो बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर है वो कम होगा कि ज्यादा होगा, और बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर कम, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, कम होगा कि ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? बता सकता कोई तुम्हें आंसर? बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। क्यों होगा ऐसा बॉबी? सर ये 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी इसको। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दे ज्यादा रहा है और एक्सेप्ट कम कर रहा है ना? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन देगा ज्यादा। अच्छा, तो पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 था, पहले बेंजीन के अंदर सबको पता है बॉन्ड ऑर्डर सबने पढ़ा हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? 1.5, कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर। ये पता है ना सबको कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर 1.5 था, अब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट ज्यादा करेगा, एक्सेप्ट कम करेगा, एक्सेप्ट कम करेगा, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर इसका थोड़ा कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? ये यस इंपॉर्टेंट केस था। यस अब सर। दूसरा केस भी ऐसी, दूसरा केस भी ऐसी इस तरीके से, ये है और ये। इसमें भी अगर मैं तुमसे पूछूं, फेरोसीन के अंदर, फेरोसीन के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर वो क्या हो जाएगा? बॉन्ड बोल रहा है बॉबी आंसर। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। वही सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने बोला था, डाइबेंजीन क्रोमियम के अंदर कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा और कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ऐसे ही फेरोसीन के अंदर बताना है। सेम ही होगा इसमें।
हाँ, इसमें भी सेम होगा बिल्कुल कि इलेक्ट्रॉन्स तो डोनेट ज्यादा होंगे एक तरह से अभी जो तूने बोला कि 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे और मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कम, आयरन के फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कम, डोनेट ज्यादा हो रहे हैं, तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन है, ये भी एक पाई कॉम्प्लेक्स है और नीचे भी जो डाइबेंजीन क्रोमियम बना है ये भी पाई कॉम्प्लेक्स है। ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिशन मेटल ही, ये ट्रांजिशन मेटल है, ये भी ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल ही पाई कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हैं, ये बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स ओनली आर फॉर्मिंग पाई कॉम्प्लेक्स, क्या रीजन है उसका इसका, व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर फॉर्मिंग पाई कॉम्प्लेक्स। बोलना किसी को आंसर, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक जो पढ़ा है ना बोर्ड के लिए बहुत कम इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत। व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर फॉर्मिंग पाई कॉम्प्लेक्स। हाँ, बोलना किसी को आंसर, आर्यन, बॉबी, आंसर बोलना है इसका। देखो उधर, ट्रांजिशन मेटल के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है ना इसके पास, सो दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिगेंड्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम लिगेंड्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम लिगेंड्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो पाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक पाई कॉम्प्लेक्स और बनाता है और ये नीट में पूछा हुआ 2 बार, वो कौन सा है, जीसस सॉल्ट, KPtCl3 eta2C2H4, इसे कहते हैं जीसस सॉल्ट। प्रिपरेशन इसकी K2PtCl4 प्लस इथीन, ये बनेगा स्ट्रक्चर इसका। टीटी डिटेल भी दूंगा मैं इसकी बाद में, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर नोट कर लेंगे। Cl और ये C2H4, नेगेटिव लगा देना या K प्लस बाहर लगा दो, ये है जीसस सॉल्ट का स्ट्रक्चर, इसलिए ईटा 2 लिखा है। ये भी पाई कॉम्प्लेक्स है और ये भी कौन बना रहा है, ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है फ्रॉम लिगेंड हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, फ्रॉम लिगेंड हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एज जीसस सॉल्ट, याद रखना। आईपीसी नेम भी बताऊंगा मैं पढ़ाते समय, अभी ये याद रखना तुम। एक बार हैंड करना जिसको समझ आ गए। आर्यन, बॉबी, आन्या, मयंक, नयंत, युविका, युविका, नयंत, स्ट्रक्चर याद कर लेना इसका, ये इसमें पूछा हुआ नीट में, तो इसको भी करना है। पाई कॉम्प्लेक्सेस 3 है, एक डाइबेंजीन क्रोमियम लिया मैंने, प्रिपरेशन बता दिया मैंने, उसकी डिटेल दे दी है। डाइबेंजीन क्रोमियम ये रहा, सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं, मेटलोसिन भी कहते हैं, डाइबेंजीन क्रोमियम। दूसरा मैंने लिया फेरोसिन, फेरोसिन नेगेटिव चार्ज दिखा देना बीच में, नेगेटिव चार्ज है ये, Fe लगा देना। और तीसरा ये रहा जीसस सॉल्ट। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को मेटलोसिन्स भी कहते हैं, इन दोनों को मेटलोसिन्स भी कहते हैं, इन दोनों को सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं, बिकॉज सेंट्रल एटम इज एक्टिंग एज सैंडविच बिटवीन द 2 रिंग्स, इसलिए ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये।
अच्छा, अब मैं लास्ट टाइप ऑफ लिगेंड्स दे रहा हूं मैं, लास्ट टाइप ऑफ लिगेंड्स, इनोसेंट एंड नॉन इनोसेंट लिगेंड्स। ये कम बुक्स में मिलेगा, कम करवाते हैं इसको, इनोसेंट नॉन इनोसेंट लिगेंड्स। इनोसेंट लिगेंड्स, नॉन इनोसेंट लिगेंड्स, इनोसेंट लिगेंड्स, नॉन इनोसेंट लिगेंड्स। इनोसेंट लिगेंड्स वो होंगे जिसके अंदर चार्ज का पता होगा हमें। जैसे साइनाइड पे चार्ज मुझे पता है कि -1 ही रहेगा हमेशा, साइनाइड पे चार्ज मेरे को पता है हमेशा NH3 है, इस पे चार्ज 0 रहेगा मुझे पता है, हाइड्रोक्सिल आयन पे चार्ज -1 रहेगा मुझे पता है, सही ना। एमाइडो आयन है NH2 माइनस, इमिडो आयन है NH2 माइनस, नाइट्रिडो आयन है N3 माइनस, ऑल दीज आर इनोसेंट लिगेंड। जिसके बारे में मेरे को चार्ज का पता है, दैट इज कॉल्ड एज इनोसेंट लिगेंड्स। ये इनोसेंट लिगेंड जिसका चार्ज मुझे पता है, दे आर कॉल्ड एज इनोसेंट लिगेंड। इनका प्रिडिक्शन करना, इसको पहचानना बहुत आसान होता है, जिसके ऊपर एक ही टाइप का चार्ज होता है, जिसके ऊपर एक ही टाइप का चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनोसेंट लिगेंड। नॉन इनोसेंट लिगेंड जिसके चार्ज के बारे में हम हमेशा डाउटफुल रहे, जैसे जैसे एग्जांपल O2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, O2 डाइऑक्सिन भी होता है, O2 अगर लिखा है तो वो सुपर ऑक्सो आयन भी, सुपर ऑक्सो आयन भी होता है, सुपर ऑक्साइड आयन भी हो सकता है। O2 लिखा है अगर तो वो पर ऑक्सो आयन भी हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटीज है ना इसकी, इसकी ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। O2 प्लस भी लेते हैं कई बार, वो कम आता है, O2 और ऊपर प्लस चार्ज ये कम आता है। तो ये एक एक डाइसी सिचुएशन है कि हमें O2 अगर लिखा है तो कौन सा लेना है। जैसे कई बार तो हम इसका पता लगा सकते हैं, कई बार हम इसका पता लगा सकते हैं, जैसे मान लो Zn लिया मैंने और ले लिया Cl2 ले लिया और O2 लिख दिया मैंने। हाँ नैन कुछ पूछना है? अब मैंने तुमसे पूछा, अब मैंने पूछा यहाँ पे O2 लिया होल ट्वाइस सपोज, अब मैंने तुमसे पूछा यहाँ पे कि यहाँ पे जेड क्या कहते हैं इसमें, इसका इसमें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो तुम इसमें पता लगा लोगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जिंक की मोस्ट कॉमन स्टेट +2 है, +2 है। तो Cl जब -x लिखा मैंने यहाँ पे, Cl का चार्ज मुझे पता है -2 है। अब इस O2 पे चार्ज क्या रहा होगा? 0 ही रहा होगा, 0 × 2। तो ऐसे केसेस में पता लगाना आसान होता है, एक्स वैल्यू आ गई ना +2, तभी तो +2 आएगा ये। तो यानी ये O2 कौन सा वाला है? डाई ऑक्सीजन वाला। ये O2 कौन सा वाला है? डाई ऑक्सीजन वाला। ऐसे केसेस में पता लगाना इजी होता है, सही ना। लेकिन अब एक तो O2 का मैंने इधर पता लगा दिया, लेकिन कई केसेस में नहीं पता लगता इसका, कई केसेस में इसके बारे में नहीं पता लगता। इसके अलावा जैसे NO आ जाए, तो NO नाइट्रोसिल भी होता है, NO प्लस भी होता है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम। NO माइनस भी होता है, इसको कम यूज करते हैं, ये रेयर केस में क्या नहीं आएगा, ये कहीं पे नहीं आएगा NO माइनस। मेन हमें NO का पता लगाना है, तो NO प्लस है कि NO जीरो है, ये नहीं पता हमें। तो अब जैसे मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ मैं इसके बारे में, और दो ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट और IIT में दोनों में पूछे हुए, यही बस लास्ट टॉपिक है, यही लास्ट टॉपिक है, ध्यान देंगे एक बार। जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया से, क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, ये दो ही केस है, एक तो ब्राउन रिंग वाला FeH2O होल 5 NoSO4, ये ब्राउन रिंग है। अब मैंने बोला यहाँ पे NO कौन सा वाला है, या आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, NO कौन सा वाला है? 0 वाला है, +1 वाला है। एक तो ये केस है, और दूसरा भी नीट में पूछा हुआ है Na2FeCN5N, इसमें NO कौन सा वाला है? तो ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे पता लगेगा? तुम एक बार थोड़ा सोचो, फिर मैं बताता हूँ। बस एक बार थोड़ा सा सोच लो।
चलो युविका ने आंसर दे दिया, और किसी को आंसर बोलना है? तो फर्स्ट में Fe प्लस है और NO प्लस है, और सेकंड में Fe2 प्लस और NO प्लस। हम लोग दोनों केस में NO प्लस आ रहा है ना बॉबी? यस यस सर। सर, दोनों में नाइट्रोथीलियम आ रहा है। हाँ हाँ, देखो ऊपर कैसे निकाला है? सर फर्स्ट वाले में चार्ज की इक्वेशन आ रही है x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो दोनों में मिनिमम चार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तो 1 1 आ जाएगा। और सेकंड में भी ऐसे ही NO की तो 2 प्लस पॉसिबल नहीं होगी, और फिर Fe रह जाएगा 2 प्लस। सही है। देखो पहला केस अगर लेते हैं तो मेरे को NO पे चार्ज नहीं पता और इस पे चार्ज नहीं पता, इन दोनों पे चार्ज डिफरेंस मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये हिंट है, 99.9% केसेस में ट्रू आंसर आएगा। तो इसमें मैंने x मान लिया, x प्लस 5 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 2, x प्लस वाई 2 आ गया। y मेरे को पता है 0 होगा या प्लस 1 होगा, y मुझे पता है 0 होगा या प्लस 1 होगा। तो Fe पे ले लो और NO पे, Fe पे इसको अलग से ले लेते हैं, Fe और NO इन दोनों पे चार्ज डिफरेंस निकालना है मेरे को, Fe पे और NO पे। तो अगर मैं y को 1 ले लेता हूं, अगर मैं y को 1 लूंगा तो x आ जाएगा 1, ये 1, NO 1 तो Fe भी 1। और अगर मैं y को 0 ले लेता हूं तो x आ जाएगा 2, y को 0 ले लिया तो x आ जाएगा 2, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो चार्ज डिफरेंस जो है, चार्ज डिफरेंस पहले केस में 0 आया, दूसरे केस में 2 आया, इसीलिए आंसर आएगा ये वाला। इसका आंसर आएगा Fe प्लस 1 और NO भी प्लस 1। तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, NO प्लस वाला नाइट्रोसोनियम आयन। ऐसे ही नीचे वाले केस में 2 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 1 मतलब उसको y ले लो, तो यहां से x प्लस वाई आ गया 3, x प्लस वाई आ गया 3। तो अगर मैं y को ले लेता हूं प्लस 1 तो x आ गया प्लस 2, Fe और NO। y पे लिया मैंने 1, तो ये आ गया 2, और मैं y को अगर 0 ले लेता हूं तो Fe आ जाएगा 3, 0 लेते तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ गया 1 का, यहाँ चार्ज डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, इसलिए आंसर आ जाएगा ऊपर वाला, यानी NO होगा प्लस 1 वाला और Fe आ जाएगा प्लस 2 वाला। ये क्लियर हो गया कैसे निकालना है इसका? यस सर। ये clear इस तरह से सोच सकते हैं थोड़ा, इससे थोड़ा सा ना सोच सकते हैं इस चीज को। ये आएगा, एक केस और देख लो अपन, लास्ट केस जैसे दिया मैंने KCO NH3 कर लेते हैं होल थ्राइस, और O2 एक ले लिया, और एक ले लिया O और 2, O और 2। अब तुम्हें बोला यहाँ पे कि O2 कौन सा वाला है ना, O2 कौन सा वाला है, तो इसमें कैसे निकालेंगे अब? यही तो डाइसी वाला है, इसी में तो डाउट है कि ये प्लस 1 वाला है, माइनस 1 वाला है, 0 वाला है, कौन सा है, इस टाइप से। O2 0 है, माइनस 1 है, माइनस 2 है, ये सोचना तुम्हें।
हाँ बॉबी निकाला आंसर? अगर O2 को ले लेते हैं 0, O2 को 0 ले लो। किसने निकाला आंसर का? आर्यन? सर O2 को लिया O2 0 पर अगर, ऑक्सो आ रहा है और O ऑक्सो आ रहा है। वो तो ऑक्सो है ही, ये तो ऑक्सो है ही ना। O2 के बारे में पता लगा। इसको 0 लिया तो ये आ गया +3, चार्ज डिफरेंस 3 का। अगर इसको -1 लिया तो इसको -1 लेंगे तो x आ जाएगा 4, चार्ज डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 5 का, 5 का डिफरेंस आ जाएगा ना। और अगर इसको -2 का लिया, -2 का लिया तो ये आ जाएगा 5, चार्ज डिफरेंस आ जाएगा 7 का। यही है कि नहीं? यस सर। आर्यन, तो इसलिए कौन सा होगा? सर फर्स्ट वाला पर ऑक्सो हो फर्स्ट वाला जाएगा। केस आ जाएगा O2। हाँ, परोक्सो नहीं है ये तो सिंपल डाइऑक्सीजन है ना। परोक्सो तो ये होगा ना, ये वाला O2-1। परोक्सो नहीं, सुपर ऑक्सो ये होगा, और परोक्सो ये होगा, है ना। O2-1 है तो सुपर ऑक्सो, O2-2 है तो परोक्सो। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें अब? चलो अभी यहीं तक करना है। नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें IUPAC नेमिंग कराऊंगा इसकी, और वेडनेसडे के लिए प्रिपेयर कर लेना अपना जरूर IUPAC नेमिंग, ठीक है ना। IUPAC नेमिंग को जरूर प्रिपेयर कर लेना, प्रिपेयर करके आना क्लास में। वही 3:30 के आसपास क्लास रखूंगा।